वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टेड टाइप की आज हम फ्लेंज कपलिंग का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन पर ये हमें शाफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें शाफ्ट दिया गया है, तो शाफ्ट का डायामीटर कितना है 45 फाई दिया गया है। तो ये हमारा शाफ्ट है और शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती है, डायामीटर केवल होता है। तो डायामीटर हमें 45 दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें ये फ्लेंज के ये जो हब है, तो ये हब का डायामीटर हमें दिया गया है। तो ये हब का डायामीटर कितना है 90 फाई दिया गया है। हब का डायामीटर 90 फाई दिया गया है। फिर इसके बाद इस हब की लंबाई हमें कितनी दी गई है, तो ये हब की लंबाई हमें 75 दी गई है। ये यहाँ पर मेंशन हो रही है 75, यहाँ पर ये हमें 75 यहाँ पर दी गई है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें कितनी दी गई है, इस तरह से यहाँ तक 75। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें बैक लेफ्ट साइड में कितना दिया गया है 40 दिया गया है। और ये प्रोटेक्टेड टाइप है, तो ये हमारी कैसी आएगी, तो ये जो हमारा 40 mm दिया गया है लेफ्ट साइड में, तो जो लेफ्ट साइड में फ्लेंज के लिए दिया गया है, तो ये फ्लेंज को कवर करेगी। इसी के अंदर हमारे नट बोल्ट्स आएंगे। तो सेम अपोजिट दूसरी तरफ भी यही चीज़ दी गई है सेम पार्ट्स में। तो अब इस पर हमें क्या करना है कि ये जो हमारी फ्लेंज का डायामीटर दिया गया है, इस फ्लेंज से इस नीचे वाली फ्लेंज तक जो डायामीटर दिया गया है वो हमें 188 फाई दिया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर हमें गिवन है, तो वो कितना है 188 फाई। तो इसे हम बोलते हैं फ्लेंज का डाया। एंड ये जो डाया 90 mm दिया गया है, ये हमारा हब का डाया है। फिर इसके बाद 135 फाई, मतलब फाई 135 मतलब 135 हमें जो डाया दिया गया है वो पिच सर्कल डायामीटर का है। अब ये पिच सर्कल डायामीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है। ये हमारा क्या है बेटा, पिच सर्कल डायामीटर। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पिच सर्कल डायामीटर है। अब इसके बाद बात करें कि ये पिच सर्कल डायामीटर हमें कितना दिया गया है 135। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक हमें कितना दिया गया है 20। ये जो पॉइंट हमें दिया गया है इस तरह से, ये हमें 20 दिया गया है। एंड ये 40 है, तो 20 इधर रह जाएगा, 20 इधर। फिर इसके बाद इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, तो थिकनेस बेटा इसकी दी गई है 5 mm, 5 mm इसकी थिकनेस दी गई है। तो सेम इधर भी 5 mm आपको थिकनेस दी गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये तो 5 mm की थिकनेस दे दी गई है इस पर। फिर इसके बाद यहाँ पर नट बोल्ट के लिए हमें ये गैप कितना दिया गया, 15 फाई का दिया गया, फाई 15। तो फाई 15 का गैप दिया गया है। तो ये जो हमारा बोल्ट का डायामीटर है, तो इस क्वेश्चन पे 15 फाई है। तो ये जो बोल्ट का डायामीटर है 15 फाई है। हेड के अलावा हेड जहाँ से इंड हो रहा है, तो बोल्ट की लेंथ कितनी दी गई है 60 mm बोल्ट की लेंथ दी गई है। फिर थ्रेड लेंथ हमें कितनी दी गई है 20 दी गई है, 20 दी गई है। फिर इसके बाद ये हमारा फ्लेंज 1 है, ये हमारा फ्लेंज 2 है। तो अब इसके बाद बात करते हैं की के लिए। तो की के लिए हमें 85 की लंबाई दी गई है, 10 की इसकी चौड़ाई दी गई है, एंड ये 5 mm इसकी ऊंचाई दी गई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH पूरा एरिया इसने वॉल्यूम का दे दिया है। एज्यूम की के लिए आप इतना एज्यूम करोगे। तो यही हमारी इधर भी शाफ्ट है, और एंड शाफ्ट बी पे भी हमें क्या दिया गया है, ये 10 mm की आपको मोटाई दे दी गई है। फिर लंबाई आपकी कितनी है 85 mm ही है। तो अब इसको हमें क्या करना है कि इसको भी इसी पर असेंबल करना है। अब नीचे देखिए आप, ये जो यहाँ से टेपर भाग आ रहा है, तो टेपर भाग के लिए यहाँ पर आपको यहाँ से इस पॉइंट तक आपको कितना दिया गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको कितना दिया गया है बेटा 8। ये यहाँ पर मेंशन है। इस पॉइंट से यहाँ तक आपको 8 मेंशन
किया गया है, ये आपका 8 mm है। फिर इसके बाद इधर हमें 5 mm दिया गया है, तो 5 mm हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 mm होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सारे पैरामीटर्स देख लिए एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन पर भी दिख रहा है सब कुछ कि यहाँ पर ये शाफ्ट का डायामीटर है, ये हमारे शाफ्ट का डायामीटर दिया गया है। शाफ्ट के डायामीटर के बाद आपको हब का डायामीटर दिया गया है 90। फिर इसके बाद पिच सर्कल डायामीटर 135 दिया गया है एंड फिर ये जो दो 75 फाई दिया गया है, तो 75 फाई का मतलब है कि 6 mm आप अंदर चलेंगे एंड 6 mm इधर से आप आएंगे, मतलब हो जाएगा 12 mm। 12 mm का मतलब है कि 6 mm स्लॉट यहाँ से कटा होगा एंड यहाँ से आके यहाँ पर ये असेंबल हो जाएगा आके, क्योंकि एक शाफ्ट ये है एंड एक दूसरी शाफ्ट ये है। तो जब दोनों को आप ज्वाइंट करोगे तो ज्वाइंट करने के बाद आप क्या करोगे कि नट बोल्ट की हेल्प से इस कपलिंग को आप टाइट कर दोगे, जिससे हमारी ये दूसरी शाफ्ट भी रोटेशन पे आ जाए। तो इसलिए हमें ये कपलिंग का यूज करना होता है। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है। तो 8 आपका कहाँ से है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है एंड यहाँ से यहाँ तक 5 है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं एंड बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन खींची, सेंटर लाइन ली। सेंटर लाइन पर हमें क्या है कि सबसे पहले सेंटर लाइन जो ली जाती है तो उस पर क्या एक लंबी लाइन एंड एक छोटी लाइन, लंबी लाइन एंड छोटी लाइन, इस तरह से हम सेंटर लाइन लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन का सेंटर तो हमने ले लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरी ये जो हमारी हब है, तो हब की लंबाई कितनी है, तो हब की लंबाई बेटा आपको दी गई है 75 इधर है, इस पार्ट की है, 75 इस पार्ट की है। तो दोनों पार्ट्स ए एंड बी के मिला के कितनी आई 150 आई। तो इसका सेंटर कहाँ पर आएगा 150 का सेंटर, तो 75 mm। तो चलिए 75 mm मेजर करते हैं। इस तरह से ये हमारा 150 आ गया। तो 150 आ गया, तो यहाँ पर मुझे 75 का सेंटर यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन एक्सिस के लिए बनाएंगे। तो सेंटर लाइन हमारी कैसी आएगी बेटा, तो एक लार्ज लाइन इस तरह से, लार्ज लाइन, स्मॉल लाइन, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फ्लेंज का डाया कितना दिया गया है, तो फ्लेंज का डाया यहाँ से यहाँ तक हमें दिया गया है कितना 188। तो सबसे पहले फ्लेंज का डाया लेते हैं 188। तो 188 का हाफ कितना होगा 94। तो चलिए 94 लेते हैं। तो 94 मुझे यहाँ पर मिला, तो मैंने इस तरह से 94 पर पॉइंट मार्क कर दिया। ये मुझे फ्लेंज का डायामीटर यहाँ पर मिला। फिर इसके बाद सेम नीचे भी हमें 94 डाया लेना है, तो 94 मुझे इस पॉइंट पर मिला, 94 मुझे इस पॉइंट पर मिला। तो ये हमारा कितना हो गया 188 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हब बनाना। फ्लेंज का डाया हमने ले लिया है एंड अब हमें हब बनाना है। तो हब बनाने के लिए 75 mm से ये जो हब का डाया दिया गया है 90 mm दिया गया है। तो चलिए यहाँ से 75 हमें कहाँ पर मिलेगा बेटा, यहाँ पर मुझे 75 mm मिला, इस पॉइंट पर 75 mm मिला। तो अब मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया, इसी लाइंस को इस तरह से हमने क्या किया बेटा
रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से एक मैंने इस तरह से लाइट लाइन ड्रा कर दी। तो अब इस तरह से हमने यहाँ से लाइट लाइन ड्रा कर दी है। तो इसी को रेफरेंस लेते हुए अब हम क्या करेंगे, इधर से भी आएंगे एंड इधर मुझे 75 mm यहाँ पर मिला हुआ। तो मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लिया, इस तरह से मैंने 75 mm इधर भी मेजर कर लिया। तो यहाँ पर मुझे 75 mm मिला, तो इसी को रेफरेंस लाइन लेते हुए इस तरह से यहाँ से भी हमने लाइट लाइन ड्रा कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 90 है तो 45 ऊपर एंड 45 नीचे मेजर करना है। तो चलिए करते हैं 45 ऊपर 45 नीचे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 45 यहाँ पर मुझे मिला एंड नीचे 45 यहाँ पर मिला। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, इसी लाइंस को, सेंट्रल लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से एक लाइट लाइन ड्रा की एंड इसी को अगेन रेफरेंस लाइन लेते हुए यहाँ से रेफरेंस लाइंस लेते हुए इस तरह से हमने क्या किया कि बेटा यहाँ से भी एक लाइंस इस तरह से हमने ड्रा कर दी। अब जब इस तरह से हमने इधर क्या किया, हब के लिए बना दिया है, तो इधर भी अब हमें क्या करना है, मेजर करना है 45 ऊपर 45 नीचे। तो चलिए मेजर करते हैं। इस तरह से यहाँ पर मुझे एक 45 यहाँ पर मिला इस पॉइंट पर एंड 90 पर यहाँ पर मुझे 90 mm मिला, मैंने मेजर कर लिया। एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया कि लाइंस को मैच करा दिया हमने, इधर से भी इस तरह से एंड इधर से भी हमने इन लाइंस को इस तरह से मैच करा दिया। सारी लाइट लाइंस हैं एंड जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन लाइंस को हमने क्या किया बेटा, ज़ब्त कर दिया, क्योंकि अब ये हमारे यूज में नहीं आएंगी। तो हमने इनको ज़ब्त कर दिया। ज़ब्त करने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये तो हमने हब बना लिया है कि हब जो पार्ट्स था हमारा, इतना पार्ट्स, हब का जो इतना पार्ट्स था, तो इसको हमने क्या किया है बेटा कि इतने पार्ट्स को हमने बना लिया। इसको इधर से बना लिया, इसको इधर से बना लिया। अब ये हमारा हब बन चुका है। तो अब हब के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेंज बनाएंगे। हब का डायामीटर 90 mm था, तो सेंटर से 45 mm ऊपर एंड 45 mm नीचे लेके हमने हब बना दिया। अब जब हमने हब को बना दिया है दोनों तरफ से, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से ऊपर फ्लेंज बनाना है। तो चलिए फ्लेंज हम बनाते। तो फ्लेंज के लिए हमें क्या दिया गया कि 40 mm हमें किधर आना है, इधर से लेफ्ट आना है एंड 40 mm रेफरेंस लाइंस के इधर से फ्लेंज बी के लिए यहाँ से राइट जाना है, इधर लेफ्ट आना है, फ्लेंज ए पे लेफ्ट आना है, फ्लेंज बी पे राइट जाना है। तो चलिए 40 mm लेते हैं। इन्हीं लाइंस को हमने क्या किया कि रेफरेंस लाइन को ही, सेंट्रल लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने क्या किया कि एक लाइंस नीचे से ड्रा की, ऊपर से ड्रा की एंड फिर इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए सेंट्रल लाइंस को ही नीचे आए। यहाँ से हमने कुछ इस तरह से लाइट लाइंस ड्रा कर दी। अब इस तरह से हमने लाइट लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से 40 mm इधर मेजर करना है, फिर यहाँ से 40 mm हमें इधर मेजर करना है, फिर सेम प्रोसेस नीचे भी बेटा करना है। तो 40 mm हमने यहाँ पर मेजर किया इस तरह से 40 mm एंड अगेन 40 mm यहाँ पर मेजर किया इस तरह से, ये देख। तो 40 mm हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद 40 mm मेजर करने के बाद हमें इसकी थिकनेस की विड्थ कितनी दी गई है, तो विड्थ हमें 5 mm दी गई है। विड्थ हमें इस क्वेश्चन पर 5 mm दी गई है। तो चलिए 5 दी गई है, तो सेंटर से ऊपर से 5 mm पर मार्क करेंगे। 5 mm मुझे कुछ इस पॉइंट पर मिला।
5 mm इधर मिला, 5 mm हम इधर भी चलेंगे नीचे से, क्योंकि 5 mm हमें गिवन है। तो इस तरह से मैंने 5 mm यहाँ से भी ले लिया। एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से एक लाइट लाइन इस तरह से ड्रा की एंड इस पॉइंट से फिर रेफरेंस लेते हुए 5 mm की लाइन कुछ इस तरह से हमने ड्रा कर दी। एंड अब इस लाइंस को रेफरेंस लिया, इस लाइंस को हमने रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से लाइंस यहाँ पर मैच करा दिया। एंड यहाँ पर भी हमने क्या किया बेटा कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस पॉइंट से इस तरह से मैंने लाइन मैच करा दी। अब इतना करने के बाद नीचे भी यही काम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है पूरा हमारा, क्योंकि फ्लेंज कपलिंग है। एंड फ्लेंज कपलिंग में 3 नट बोल्ट्स, 4 नट बोल्ट्स एंड 6 नट बोल्ट्स लगाए जा सकते हैं। इस तरह से हमने नीचे भी वर्क कर लिया, बना लिया। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है, इन लाइंस को हमें क्या करना है, ज़ब्त कर देना है। इस तरह से हमने क्या किया, ज़ब्त कर दिया। यहाँ से भी हमने ज़ब्त कर दी। तो अब ये हमें क्या मिल गया, फ्लेंज का कुछ पार्ट्स हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें यहाँ से कितना दिया गया है, इस सेंटर लाइन से, ये जो हमारी सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है से हमें 20 mm इधर चलना है, 20 mm इधर चलना है। तो 20 mm इधर चलेंगे। तो चलिए ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ से हमने मेजर किया कितना, 20 mm मुझे कहाँ मिला, 20 mm यहाँ पर मिला एंड फिर अगेन 20 mm इधर मिला। नीचे मेजर किया मैंने सेंटर से, 20 mm हमें यहाँ पर मिला एंड अगेन 20 mm मुझे यहाँ पर मिला। इस तरह से मुझे 20 mm मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस तरह से एक लाइंस ड्रा कर देनी है एंड इधर से भी इस तरह से एक लाइंस हमें ड्रा कर देनी है। ठीक है बेटा। एंड फिर जिस पार्ट्स का हमें सेक्शनिंग करनी होती है तो उस पार्ट्स को भी देखते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम पूरी लाइंस इस तरह से लाएंगे एंड यहाँ से भी अब हम पूरी लाइंस को इस तरह से लाएंगे। इस तरह से हम पूरी लाइंस को लेकर आएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से भी इसी लाइंस को रेफरेंस लेंगे। इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ तक पूरी लाइंस को लेके आएंगे एंड इस पॉइंट से भी पूरी लाइंस को इस तरह से लेके आएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ तक आएगी। तो ये वाली जो लाइंस है बेटा, तो ये यहीं तक आएगी हमारी। इस तरह से इन लाइंस को अब हमें ज़ब्त कर देना है। इस तरह से हमने ज़ब्त किया एंड यहाँ से भी हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है तो इसको भी रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से हमने मैच करा दिया। अब इसी के अंदर हमें बेटा नट एंड बोल्ट्स बनाने हैं। इसी के अंदर हमें नट बोल्ट्स बनाने हैं, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को मतलब हमने फ्लेंज भी बना लिया एंड फ्लेंज बनाने के बाद हमने फ्लेंज बना लिया एंड हब बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से इस पार्ट्स को हमें ज़ब्त कर देना है। इस तरह से हमने इस पार्ट्स को भी ज़ब्त कर दिया एंड यहाँ से भी इस पार्ट्स को मैंने ज़ब्त कर दिया। तो अब ये हमारा फ्लेंज का पार्ट्स बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारी क्या है, फ्लेंज 1 है इधर की हमारी
फ्लेंज 2 है। तो अब चलिए देखते हैं आगे कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पर हमने क्या क्या बना लिया है, ये फ्लेंज बना लिया है, ये बना लिया है, हब बना लिया है, एंड इधर से भी हब, दोनों तरह से बना लिया। फ्लेंज का आधा वर्क हमने कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर हमें नट बोल्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे, तो इसका डाया हमें कितना दिया गया है, 15 फाई दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक सेंट्रल लाइन खींची। सबसे पहले हमने एक सेंट्रल लाइन खींची। सेंट्रल लाइन पर हमें हब का लेंथ कितनी दी गई थी, यहाँ से 75, इधर से 75, टोटल 150 मतलब 150 150 दी गई थी। तो हमने क्या किया कि 150 मेजर किया, उसका सेंटर कहाँ पर मिला, हमें 75 पर मिला। तो 75 इधर हो गया, 75 हमारा इधर हो गया। तो जब 75 लेफ्ट में, 75 राइट पर हमारा हो गया, और फिर इसके बाद हब का डाया हमें 90 mm दिया गया था। तो हमने 45 mm ऊपर एंड 45 mm नीचे, ये भी हमने हब बना लिया। अब इसके बाद फिर फ्लेंज पर आए। तो फ्लेंज के लिए हमें कितना दिया गया था, फ्लेंज ए की बात करें तो फ्लेंज ए पर हमें 40 mm लेफ्ट में चलना था, फ्लेंज बी पे 40 mm राइट पर चलना था, क्योंकि ये हमें यहाँ पर 40 दिया गया है। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट पे आए 40 mm इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर भी एंड नीचे भी। फिर इसके बाद इस पर जो 20 mm दिया गया है, तो ये 20 mm हमें कहाँ से दिया गया, सेंटर से दिया गया। तो सेंटर से हमने 20 mm इधर मेजर किया, सेंटर से 20 mm इधर मेजर किया। फिर वही काम हमने नीचे भी किया कि सेंटर से 20 mm इधर, सेंटर से 20 mm इधर। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर PCD पिच सर्कल डायामीटर कितना दिया गया है, 135 135 हमें पिच सर्कल डायामीटर दिया गया है। तो जब 135 हमें पिच सर्कल डायामीटर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कि पिच सर्कल डायामीटर कैसे बनता है। तो 135 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 67.5 mm। तो मैंने कुछ इस तरह से सेंटर लाइन से मेजर किया 60.5 mm। तो मुझे कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिल चुका। इस पॉइंट पर मुझे 67.5 mm मिला। एंड फिर हमें क्या करना है कि 135 लेना है। तो 135 मुझे कुछ यहाँ पर इस तरह से मिला। ये पॉइंट मुझे 135 का यहाँ पर मिल चुका है। 135 का पॉइंट मुझे नीचे इधर मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस तरह से हिडन लाइंस ड्रा करेंगे। हिडन लाइंस इस तरह से हमने ड्रा कर ली। एंड यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी अब हम हिडन लाइंस इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि हिडन लाइंस को बना लिया। अब यदि आपको जैसे क्वेश्चन पे आपको दिया गया है कि आप क्वेश्चन आपसे बोला गया फ्रंट व्यू लोअर हाफ इन सेक्शन, नीचे के पार्ट्स को आपको सेक्शनिंग करनी है। तो जब ये नीचे के पार्ट्स में आपको सेक्शनिंग करनी है, तो अब आप क्या करोगे कि नीचे के पार्ट्स में आप बनाओगे एंड ऊपर के पार्ट्स पर आप नहीं बनाओगे, सेक्शनिंग आपको नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन पे बोला गया नीचे के पार्ट्स से, लेकिन आपने क्या किया कि ऊपर के पार्ट्स, क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया अपर पार्ट्स पे सेक्शनिंग की गई है, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया फ्रंट व्यू लोअर हाफ इन सेक्शन। तो फ्रंट व्यू लोअर हाफ इन सेक्शन इस तरह से आपका है। एंड अब इस पर हमें क्या करना है बेटा कि हम क्या करेंगे कि फुल सेक्शनिंग करेंगे एंड फुल नट बोल्ट्स भी बनाएंगे। हम पूरे क्वेश्चन को फुली कंसीडर करके करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ तक हमने बना लिया, इस तरह से हमने PCD का मेजर कर लिया। अब यहाँ पर हमें PCD के लिए हमें कितना दिया गया है, 15 फाई दिया गया है। तो जब ये हमें 15 फाई दिया गया है, तो सेंटर लाइन से 7.5 ऊपर, 7.5 नीचे। तो चलिए मेजर करते हैं। सेंटर लाइन से 7.5 ऊपर
इस तरह से मुझे यहाँ पर इस तरह से मुझे यहाँ पर 7.5 मिला एंड यहाँ पर इस तरह से 7.5 मिला। सेम यही काम हम क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे। इस तरह से हमने बना लिया। कहाँ कहाँ पॉइंट मिले, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला एंड एक पॉइंट यहाँ पर मिला मुझे। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के आधार पे हमें क्या दिया गया है कि ये लाइंस यहाँ से पूरी है एंड ये लाइंस हिडन आ रही है नीचे वाले पार्ट्स में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे वाले पार्ट्स पर जब ये हिडन आ रही है तो इस तरह से यहाँ से हमने इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए, ये जो हमारी लाइंस है बेटा, इतना पार्ट्स हमारा, ये पूरी लाइंस हमारी कैसी आएगी, नीचे वाले पार्ट्स की हिडन आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे अब बेटा, हिडन करेंगे इस तरह से। ये लाइंस हमारी हिडन आएंगी, इस तरह से ये हमारी लाइंस हिडन आएंगी एंड ये लाइंस हमारी नहीं आएंगी। अब चलिए, इसको भी अब हम यहाँ से हिडन कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ से भी इसको हिडन कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई एंड यहाँ से भी अब हमें इस लाइंस को हटा देना है। इस तरह से हमने क्या किया कि इसको बना लिया। अब इसके बाद जब हमने इसको बना लिया है तो अब ये लाइंस यहाँ तक पूरी कनेक्ट है। तो यदि यही हमें क्या है बेटा कि जब अब हमें क्या है कि ये हम अब इस पार्ट पर हम सेक्शनिंग करेंगे, अपर पार्ट्स पर सेक्शनिंग करेंगे, ना कि लोअर पार्ट्स पर सेक्शनिंग करेंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पर हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब हिडन लाइंस ड्रा करेंगे। कुछ रेफरेंस लिया इस लाइंस का। इस तरह से रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से हिडन लाइंस बना दी। इस तरह से हमने हिडन लाइंस बनाई, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ। इस तरह से हमने हिडन लाइंस को बना दिया एंड ये 7 पॉइंट, ये पूरा 15 फाई का आ चुका है। एंड नीचे से भी हमने क्या किया बेटा कि रेफरेंस लाइंस लिया। रेफरेंस लाइंस लेने के बाद यहाँ से भी हमने इसी तरह से हिडन लाइंस बना दी। इसी तरह से हमने इसको भी रेफरेंस लिया एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने हिडन लाइंस बना दी। तो ये भी हमारा क्या आ गया, फाई आ गया। ये भी हमारा कितना आ गया बेटा, फाई आ गया। कितना, 15 फाई। ये भी हमारा कितना आ चुका है, 15 फाई आ चुका। अभी हम सारे पार्ट्स को हम क्या करें, लाइट पेंसिल से ही बना रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पर हमें ये बोल्ट्स बनाना है एंड ये नट बनाना है। 4 बनाने के लिए बोला गया है तो हम 4 बनाएंगे। तो 2 बनाएंगे, 2 पीछे आ जाएंगे इसके। तो अब हमें इसकी हाइट कितनी लेनी होती है बेटा, तो हाइट कितनी आप लोगे, बोल्ट की हेड की लेंथ कितनी होती है, T = H = 0.8 D। हेक्सागोनल बोल्ट हमें बनाना है। तो कितना आ जाएगा, जब आपको D कितना दिया गया है बेटा, D आपको इसके लिए कितना दिया गया है, 15 फाई दिया गया है। 15 फाई दिया गया है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12 mm इसका आ जाएगा।
तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से 12 mm या हमने पूरा ही डी ले लिया, डी हमने ले लिया तो कितना आया, यहाँ पर मुझे 15 mm इस तरह से यहाँ पर मिला। एंड इसी सेंटर से 60 mm हमें मेजर करना है। तो इस तरह से हमने 60 mm मेजर किया, क्योंकि हमें इसकी लेंथ कितनी दी गई है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है, 60 mm हमें दी गई है। तो जब अब हम 60 mm मेजर करेंगे, 60 mm हम कहाँ से मेजर करेंगे, इस पॉइंट से। तो 60 mm मेजर करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा आके, 60 mm हमें यहाँ पर कहीं पर कुछ मिला। तो हमने इस तरह से इसको भी बना दिया। यहाँ पर हमें मिला 60 mm। तो जब 60 mm हमें इस पॉइंट पर मिला है तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट्स को अब हमें क्या करना है, बनाना है। तो अब जब हेक्सागोनल नट को आप या बोल्ट को आप फ्रंट से देखते हो तो आपको एक फेस पूरी दिखाई देती है। तो एक फेस आपको पूरी दिखाई देगी, तो ये आपकी फेस हो गई पूरी। फिर इसके बाद दो फेस आपको आधी आधी दिखाई देंगी, तो वो कितना आएगा, 7.5 7.5। तो चलिए हम मेजर करते हैं 7.5। इस तरह से इधर मिला 7.5 एंड यहाँ से भी हमने मेजर किया इस पॉइंट से, तो 7.5 हमें यहाँ पर मिला। एंड यहाँ से हमें हाइट पता है इसकी, तो हमने यहाँ से क्या किया बेटा कि इस तरह से हमने यहाँ से भी हाइट बना ली। एंड सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है। तो यहीं से हमने रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से हमने इधर भी लाइंस बना ली। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लेते हुए यहाँ से हमने इस तरह से लाइंस ड्रा की। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमने किया, इस तरह से हमने इधर भी किया। अब हमें क्या करना है बेटा कि इस पर चैम्फरिंग करनी है। तो चैम्फरिंग करनी है तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 में 15 का 1.5D लोगे, तो जब चैम्फरिंग आप करोगे तो कितना आएगा, 22.5। तो हम इसको चैम्फरिंग करते हैं तो 22.5 मेजर करते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पर 22.5 मेजर किया एंड यहाँ से हमने चैम्फरिंग लगाना, इस पॉइंट से हमें इस तरह से चैम्फरिंग लगाई एंड इस पॉइंट से भी अब हमें चैम्फरिंग लगानी है। तो हमने क्या किया बेटा कि इस यहाँ से भी 22 इस तरह से हमने यहाँ से भी चैम्फरिंग लगा दी। एंड फिर जब चैम्फरिंग हमने लगा दिया है तो अब यहाँ से हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ से अब हमें दो पॉइंट्स इधर भी मिल जाएंगे, इस तरह से दो पॉइंट्स हमें इधर भी मिल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब इस तरह से हमने पॉइंट ले लिया बेटा। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि फ्री हैंड इस तरह से मैच करा दिया, क्योंकि मुझे 4 पॉइंट्स मिल चुके थे, 1 2 3 एंड 4 सेम पॉइंट्स हमें अब इधर भी लेना है। तो हमने क्या किया, किसी लाइंस को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से एक पॉइंट मुझे इधर मिला एंड एक पॉइंट इधर मिला। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि फ्री हैंड इस तरह से एंड फ्री हैंड इस तरह से हमने मैच करा दिया। एंड इन लाइनों को अब हम क्या करेंगे, फुली बना देंगे इस तरह से। एंड ये जो है तो ये बोल्ट का कुछ भाग हमारा इस तरह से बाहर रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह से बोल्ट के लिए दिखा दिया। एंड अब हमें
बेटा क्या है कि ये जो हमें थ्रेड लेंथ दी गई है कितनी दी गई है, तो थ्रेड लेंथ हमें 20 दी गई है। तो चलिए 20 दी गई है तो कहाँ से दी गई है बेटा कि यहाँ से, जहाँ से आपका नट लगा हुआ है तो यहाँ से आपको 20 दी गई है। तो चलिए यहाँ से हमें 20 दी गई है तो हमें 20 mm कुछ यहाँ पर मिला। जब यहाँ से हमने मेजर किया तो ये हमें 20 mm यहाँ पर मिल गया। तो जब 20 mm हमें यहाँ पर मिल गया है तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि एक लाइट लाइंस, हिडन लाइंस इस तरह से हम ड्रा करेंगे। एंड अब इसका डाया कितना होता है बेटा, तो डाया इसका थ्रेड लेंथ, थ्रेड डाया कितना होता है 0.8D। तो 0.8D होगा तो 0.8D मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा 12 mm। तो जब ये 12 mm आएगा तो 12 mm आएगा तो 6 mm ऊपर इस तरह से एंड 6 mm इसके नीचे इस तरह से हमने मेजर किया। एंड इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हमने क्या किया बेटा, इस तरह से हिडन लाइंस हमने बना दी। एंड यहाँ पर भी इस तरह से हमने हिडन लाइंस बना दी। तो ये हमारा थ्रेड बन चुके हैं। एंड सेम काम हमें नीचे भी करना है। यदि अब आप नीचे बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है। उसके पहले अब जितना वर्क हम कर चुके हैं उसको हम डार्क करते हैं। अब यहाँ पर डार्क के लिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, चैम्फरिंग की गई है। क्योंकि जब हम साइड से देखते हैं ये हमारी जो कपलिंग होती है, फ्लेंज कपलिंग, ये हमें एक डिस्क के आकार की दिखाई देती है, एक चक्ती के आकार की दिखाई देती है। तो अब हम क्या करें कि इन पर भी हम कर्व बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कर्व। ये कर्व हमारे फ्री हैंड इस तरह से बनाए जाएंगे। इस तरह से बनाए जाएंगे। अब जितने पार्ट्स को हमने बना लिया है तो उतने पार्ट्स को अब हम पूरी तरह से डार्क करते हैं, क्योंकि इतना काम हमने कर लिया है। इस तरह से हमने बना दिया। एंड यहाँ से भी अब हमने क्या किया कि एक हल्का सा कर्व का शेप इधर से भी दे दिया। एंड यहाँ से भी अब हमें क्या करना है बेटा, कि यहाँ से भी हमें कर्व का रूप दिया गया है। तो फ्री हैंड 2 से 3 mm का एक कर्व इस तरह से बना देंगे। चलिए अब यहाँ से भी एंड यहाँ से भी इस तरह से। एंड यहाँ से भी हमने क्या किया कि कर्व का रूप दिया। एंड यहाँ से भी इस तरह से कर्व का रूप दिया। एंड यहाँ से भी अब हम एक लाइंस बना देंगे। एंड अब यहाँ से भी अब हमें इन लाइंस को भी डार्क करना है। इस तरह से हमने इधर भी एंड इधर भी इस तरह से हमने पूरी बोल्ट्स बना दी। एंड यहाँ से भी अब हमें पूरी बोल्ट बना देनी है। इस तरह से हमने बना दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, कि ये काम हमें ऊपर भी करना है एंड नीचे। हम अपर हाफ सेक्शनिंग करेंगे एंड लोअर हाफ सेक्शनिंग भी हम करेंगे। तो दोनों तरफ से जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएगा।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन के आधार पे हमें क्या दिया गया है कि ये 8 mm हमें यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है 8 mm हमें कहाँ तक, ये जो कर्व का रूप आ रहा है यहाँ तक दिया गया। तो चलिए 5 mm तो हमने यहाँ से मेजर का किया था, क्योंकि 5 mm पर ये हमारी लाइन है। एंड 1 2 3 mm मुझे यहाँ पर मिला, एंड यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर 3 mm मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइंस को इस तरह से रफ करेंगे, एंड रफ करने के बाद ये जो हमारा 5 mm वाला पॉइंट था, यहाँ से कुछ इस तरह से ये हमारी लाइंस आएगी, एंड ये लाइंस कुछ इस तरह से कर्व के रूप पर आएगी, एंड यहाँ से भी ये इस तरह से कर्व के रूप पर ही रहेगी। तो इस तरह से ये हमारी बन गई। एंड फिर हमें यहाँ से भी बनाना है इस तरह से, यहाँ से भी हमने इसी तरह से कर्व का रूप बना दिया इस तरह से। एंड ये जो लाइंस अब हमारी आएगी बेटा, तो ये लाइंस हमारी हिडन फॉर्म पे आएगी इस तरह से, इस तरह से। या तो आप हिडन खींचिए या आप फुली सेक्शन करके ड्रा कर सकते हैं। एंड यहाँ से अब हमारा इस तरह से हमने पूरी लाइंस को डार्क कर लिया, क्योंकि अब ये हमारा पार्ट्स फ्लैंज का अपर पार्ट्स फाइनल हो चुका है। यहाँ से हल्का सा फ्री हैंड कर्व दे दिया, यहाँ से भी फ्री हैंड हमने कर्व बना दिया। तो जब अब हमने इतना काम कर लिया है, तो इसको भी अब हम फुली कर दें या इसको भी हम हिडन कर दें। तो चलिए इसको हम हिडन कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से भी इसको हिडन कर दिया, क्योंकि ये अब हब के अंदर है। एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपर पार्ट्स को हम सेक्शनिंग करेंगे, क्योंकि हमने अपर पार्ट्स में सारा कुछ इस तरह से बना रखा है। लोअर पार्ट्स पर हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर पार्ट्स पर सेक्शनिंग करते तो ये जो हमारी कवर प्लेट्स है, तो ये हमारी कहाँ तक आई हुई है, सेंटर लाइन्स तक आई हुई हैं। यदि हमें लोअर पार्ट्स की सेक्शनिंग करनी होती तो लोअर पार्ट्स में इस तरह से बनाते, एंड अपर पार्ट्स में हम इसको इस तरह से बनाते। तो चलिए हम एक क्या करेंगे कि अपर पार्ट्स की सेक्शनिंग करेंगे। अब इसके बाद नीचे भी अब हम क्या करते हैं कि नट बोल्ट नीचे भी इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो इसी तरह से बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा बेटा कि ये हमारा तो 15 है, तो 15 है, तो यहाँ से अब हमें 15 mm मेजर करना है। यहाँ से 15 mm हमने ऊपर मेजर किया। तो जब 15 mm हमने मेजर किया, तो ये एक फेस फ्रंट से हमें पूरी दिखाई देगी, एंड आधी फेस और 2 फेसेस जो दिखाई देंगी वो आधी आधी दिखाई देंगे। तो मैंने क्या किया 7.5 यहाँ पर मिला मुझे, एंड फिर यहाँ से 7.5 इधर मिला। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से इस तरह से हमने रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से लाइन्स ड्रा की, एंड यहाँ से इस तरह से हमने लाइन्स बनाई। एंड यहाँ से अब हमें 60 mm मेजर करना है। तो चलिए 60 mm अब हमें क्या है कि बेटा मिल चुका है। कहाँ पर, यहाँ पर हमें 60 mm मिला। तो अब हमें क्या करना है कि यहीं से प्रोजेक्शंस लाइंस लेके इस तरह से अब हम बना देंगे। इधर का भी इस तरह से हमने इसको भी बना दिया। एंड फिर अब यहाँ से अब हमें क्या करना है बेटा कि लाइंस को ड्रा करना है। इस तरह से हमने लाइंस इधर भी एंड इधर भी हमने बना ली। अब इसके बाद हमें वही काम क्या चैम्फरिंग का, तो चलिए चैम्फर भी कर देते हैं। इस तरह से इधर चैम्फर किया
चैम्फर रेडियस कितनी आई है हमारी 22.5 mm। तो इस तरह से हमने चैम्फरिंग कर दी। अब ये चैम्फरिंग करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, रखा एंड रेफरेंस 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक पॉइंट्स इधर मिला, एक पॉइंट्स इधर मिला। तो अब हमने यहाँ से भी फ्री हैंड इस तरह से चैम्फरिंग कर दी। 2 पॉइंट्स हमें इस तरह से यहाँ पर भी मिल चुके हैं। तो हमने रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन लेने के बाद एक पॉइंट्स इधर, एक पॉइंट्स इधर। फिर हमने क्या किया कि इस तरह से इधर से चैम्फरिंग एंड यहाँ से चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद हमें थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड लेंथ हमें कितनी दी गई, 20। तो 20 दी गई है। तो 20 हमारी कुछ यहाँ से है, तो मुझे 20 कुछ यहाँ पर मिली। तो जब यहाँ पर मिली तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से इस तरह से यहाँ से हिडन लाइंस हमने ड्रा की एंड थ्रेड लेंथ कितनी, थ्रेड डाया कितना होता है बेटा 0.8D। तो 0.8D हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 mm आ जाएगा। तो 12 mm आ जाएगा। तो 6 mm इस तरह से ऊपर रेफरेंस लाइन के एंड 6 mm रेफरेंस लाइन के नीचे। तो इस तरह से आपको थ्रेड डाया भी मिल गया एंड आपने बना भी लिया। इस तरह से मैंने बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, नट बोल्ट्स बन गए। अब वही काम हमें कर्व का रूप हमें क्वेश्चन पर दिया गया है, तो वही हमें नीचे भी बनाना है। तो जब अब हमें नीचे भी वही बनाना है तो चलिए मेजर करते हैं। 5 mm तो ये हमारा है, 3 mm एंड और मेजर कर लिया जाए क्योंकि 8 mm हमें दिया गया है। तो 3 mm मुझे यहाँ पर मिला। इस पोजीशन पर हमने मेंशन किया, मेजर किया हमने, तो 3 mm मुझे यहाँ पर मिला। यहाँ पर मेजर किया हमने तो 3 mm यहीं पर ही हमें मिला। तो जब 3 mm हमें यहाँ पर मिला है तो अब इस लाइंस को अब हमें क्या करना है बेटा, रफ कर देना। तो जब रफ कर देना है तो अब इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को इस तरह से मैच करा देना है एंड यहाँ से इस तरह से कर्व का रूप बनाना है। सेम काम यहाँ पर भी हमें, इधर भी हमें करना है एंड यहाँ से भी अब हमें इस तरह से मैच कराना एंड यहाँ से भी इस तरह से कर्व का रूप एंड यहाँ से भी कर्व का रूप एंड यहाँ से भी कर्व का रूप बनाना एंड इस लाइंस को अब हमें यहाँ से डार्क कर देना है पूरी तरह से, क्योंकि अब हम अपर हाफ सेक्शन की सेक्शनिंग करेंगे या हम फुली सेक्शनिंग भी कर सकते हैं। तो हमने ये बनाया एंड यहाँ से हमने इस तरह से बना दिया एंड अब हमें क्या करना है बेटा कि इतना हमने बना दिया है तो यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शनिंग के थ्रू दिखाएंगे। तो ये जो हमारी लाइंस आई हैं एंड ये जो हमारी लाइंस आई हैं तो हमें क्या करना है, इनको हमें अब सेक्शनिंग के फॉर्म पर दिखाना है। तो इस तरह से ये लाइंस हमारी हिडन आएंगी एंड यहाँ से कर्व के रूप पर आएंगी एंड यहाँ से भी हमारी लाइंस हिडन आएंगी क्योंकि क्वेश्चन पर हमें दिया गया है। इसीलिए मैं रफ करके आपको समझाने के लिए पहले बनाया था और अब इसको हिडन कर दिया हमने एंड अब इसके बाद हमें इस पर क्या करना है कि बोल्ट तो हमने इधर बना लिया, तो नट के ऊपर से भी हमारा कुछ बोल्ट निकला होगा तो वो इस तरह से हमारा बन जाएगा बोल्ट भी, तो वो भी हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है कि अब हमें इस पर शाफ्ट बनाना है। तो अब ये शाफ्ट हमें बनाना है, तो शाफ्ट का डायामीटर कितना दिया गया है बेटा, तो शाफ्ट का डायामीटर हमें कितना दिया गया है 45। तो 25 mm ऊपर एंड 22.5 mm ऊपर
एंड 22.5 mm नीचे। तो चलिए हमने मेजर किया, तो यहाँ से मुझे 22.5 मिला। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से मेजर किया एंड यहाँ पर भी 45 पर मेजर कर लिया। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि रेफरेंस लाइन्स लिया। रेफरेंस लाइन्स लेने के बाद यहाँ से भी चलिए मैं मेजर करता हूँ, रेफरेंस लाइन्स बाद में लेंगे। यहाँ पर मुझे मिला 22.5, यहाँ पर मुझे मिला 45। तो मैंने क्या किया कि अब इसको रेफरेंस लाइन से लिया। रेफरेंस लाइन्स लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि दोनों पॉइंटों से हमने क्या किया कि एक लाइन्स को ड्रा कर दिया। तो इस तरह से वो हमारी लाइन्स, इस तरह से हमारी लाइन्स आ गई। एंड यहाँ पर आई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये लाइन्स हमारी हिडन आएगी, ये लाइन्स हमारी हिडन आएगी। चलिए इस तरह से हमने इस लाइन्स को हमने हिडन बना लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये शाफ्ट की लाइन हमें हिडन दिखाई गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सेंटर से 75 दिया गया है पूरा डाया। तो जो हमारी उसकी थिकनेस कितनी, विड्थ कितनी दी गई है 6 mm, 6 mm इधर से एंड 6 mm इधर से। तो चलिए अब इसको हम 75 मेजर करते हैं। तो 75 का आधा कितना आएगा बेटा 37.5 mm। तो चलिए 37.5 मैंने इस तरह से मेजर किया एंड मुझे इस पॉइंट पर मिला एंड 75 इस पॉइंट पर मिला। अब मैंने क्या किया कि इसको रेफरेंस लिया, इस तरह से हमने रेफरेंस लिया एंड यहाँ से कुछ इस तरह से लाइंस एंड यहाँ से कुछ इस तरह से लाइंस हमने ड्रा की। अब इसके बाद 12 mm मैंने मेजर किया इस तरह से, क्योंकि 6 इधर ए से भी है, फ्लैंज ए से भी है एंड 6 फ्लैंज बी से भी है। तो 6 mm मुझे कुछ इस तरह से यहाँ से मिला एंड यहाँ से भी मैंने 12 mm मेजर किया यहाँ पर एंड 6 mm यहाँ पर। अब इसी लाइंस को हमने क्या किया बेटा कि रेफरेंस लाइंस लिया। रेफरेंस लाइंस लेने के बाद यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को हिडन लाइंस से थोड़ा मैच करा दिया, या तो हिडन लाइंस या तो आप पूरी लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा कि ये जो शाफ्ट है हमारी एक दूसरे पे अटैच हो जाएगी आगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया एंड इस लाइंस को भी हमने रफ कर दिया। तो जब अब हमने रफ कर दिया तो अब हमें क्या करना है कि इस पर की बनानी है। तो की बनाने के लिए हमें विड्थ कितनी दी गई है, चौड़ाई 10 mm। तो चलिए 10 mm हम मेजर करते हैं। तो शाफ्ट में लगी हुई है की, तो 5 mm ऊपर इस तरह से एंड 5 mm नीचे इस तरह से। एंड कहाँ तक हमारी की कनेक्ट हो रही है, तो की हमारी कहाँ तक कनेक्ट हो रही है 6 mm तक कनेक्ट हो रही है। 85 लंबाई दी गई है, 85 हमें लंबाई दी गई है, 85 लंबाई दी गई है और हाई कितना 75 का है। 85 हमें लंबाई दी गई है कितना 75 का है। तो चलिए हब से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ तक 75 है। तो 75 दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 mm बाहर निकालना है केवल, क्योंकि 85 दी गई है 4 mm हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा कितना है 6 mm है। तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि एक पूरी लाइंस इस तरह से हमने ड्रा की इस तरह से एंड 4 mm हमने क्या किया इस तरह से बाहर निकाल दिया। एंड फिर इसके बाद हमने क्या किया कि नीचे आए, नीचे से हमने क्या बनाया कीवे बनाया, यहीं से इस तरह से हमने कीवे बना दिया इस तरह। एंड ये जो शाफ्ट है हमारा, शाफ्ट को हमने और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती है। तो इस शाफ्ट की लंबाई हमने ले ली कितनी यहाँ तक 2.5
यहाँ से 2.5 एंड यहाँ से भी 2.5, 25 यहाँ से भी हमने मेजर कर लिया एंड बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को हमने रब कर दिया। एंड फिर यहाँ से ब्रोकन पार्ट्स हमने इस तरह से हमने ब्रोकन पार्ट्स दिखा दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से कीवे बनाया एंड इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। तो ये भी हमारी लाइंस इस तरह से की हमारी बन चुकी है। अब की इधर की बन चुकी है तो एंड दूसरी वाली शाफ्ट पे ये हमारे कहाँ लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है। तो सेंटर पर हम बना देते हैं। तो सेंटर पर बनाते हैं। तो सेंटर पर बनाना है हमें। तो सेंटर कहाँ आएगा, ये सेंटर लाइंस हमारी आ रही है, ये सेंटर लाइंस। तो सेंटर लाइंस से हमारा कितना आएगा बेटा, ये 10 दिया गया है। तो इसी सेंटर लाइन से मैंने क्या किया कि 5 mm इस तरह से एंड 5 mm इस तरह से मेजर किया एंड यहाँ से ये पूरा कनेक्ट है तो यहाँ तक आएगा। तो किस तरह से ये हमें कितनी लेंथ दी गई है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक हमें 75 दी गई है। 75 ये भी है, 75 में 6 चलेगा तो इधर तो 85 हमें लेंथ लेनी है। तो 85 mm हमें लेंथ लेनी है। तो इस तरह से हमने मेजर किया एंड यहाँ से हमने इस तरह से लाइंस को क्या करेंगे बेटा, बनाएंगे। तो इस तरह से हमने हिडन लाइन से बना लिया, एक लाइंस को हम हिडन बना देंगे इस तरह से। चलिए दोनों को फुली बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो अब यहाँ से भी हमने क्या किया, इस तरह से बेटा ये हमारी 85 mm की लंबाई है एंड इसको भी हमने इस तरह से बना दिया। तो ये भी हमारी क्या बन गई, की बन गई। इसको या तो आप हिडन पर बना सकते हो या तो आप फुली बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पर आपके जो भी बनी हुई है कि ये फुली आई है तो इसलिए हमने भी इसको बना दिया। लेकिन यहाँ पर ये की जो आई है तो ये हमारी कैसे आई है बेटा, कि ये हमारी हिडन आई है। तो चलिए इसको हम हिडन ही कर देते हैं क्वेश्चन के आधार पे। तो चलिए हिडन बनाते हैं इसको। इस तरह से इसको भी हम हिडन बनाएंगे। चलिए ये हमारी इस तरह से की बन गई एंड अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, शाफ्ट के लिए 2.25 mm इधर से मेजर किया एंड यहाँ से शाफ्ट को हमने इस तरह से इंक्रीज किया, यहाँ से भी 25 mm मेजर किया एंड यहाँ से भी 25 mm मेजर किया एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया बेटा, इस तरह से हमने इधर से भी क्या किया, ब्रोकन सेक्शन दिखा दिया। तो इस तरह से ये हमारी क्या बन गई, पूरी तरह से फ्लेंज कपलिंग बन चुकी है। इस तरह से बेटा ये हमारा क्या है, फ्लेंज कपलिंग बन चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस पर अब हमें सेक्शनिंग करनी है। तो जब अब हमें इसकी सेक्शनिंग करनी है तो चलिए सेक्शनिंग को भी देख लेते हैं। तो सेक्शनिंग हमें अपर पार्ट्स पर करनी है। तो यहाँ पर करेंगे सेक्शनिंग यहाँ तक, फिर यहाँ से सेक्शनिंग हमारी कहाँ तक होगी बेटा, यहाँ पर पूरे में होगी, फिर इधर भी हमारी सेक्शनिंग होगी। तो चलिए करते हैं सेक्शनिंग भी। अब किस तरह से सेक्शनिंग स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से अब हम इस तरह से सेक्शनिंग करना स्टार्ट करते हैं। यही इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सेक्शनिंग कर, इस तरह से बेटा हमने क्या की, सेक्शनिंग की। एंड अब ये जो हमारी लाइंस है तो अब ये लाइंस हमारी सेंटर लाइंस इस तरह से आएगी एंड इधर जाएगी इस तरह से एंड फिर ये सेंटर लाइंस हमारी इस तरह से डार्क आ जाएगी। एंड ये जो लाइंस है इसको आप बने रहने दीजिए या आप इसको रब कर सकते हैं, क्योंकि सारा वर्क अब हमारा इधर से हुआ तो इसलिए हमारा जो पार्ट्स था इधर, तो हमने इसको भी क्या किया है, सेक्शनिंग कर दी है।
तो अब इसके बाद हमें इस पर क्या करना है बेटा, डायमेंशनिंग शो करनी है। तो चलिए डायमेंशनिंग हम शो करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है। तो इसका डायामीटर कितना है, 545 इसका डायामीटर है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमें क्या दिया गया है, तो चलिए यहाँ से एंड यहाँ से, तो हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से ये जो फ्लेंज का डाया था तो इसको भी हमने इस तरह से मेजर किया। तो ये कितना है, 5188 ये फ्लेंज का डाया है। फिर इसके बाद हब का डाया बेटा बनाते हैं, कितना है, हब का डाया 90 mm है। तो हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से मेजर किया, ये हब डाया 590 है। फिर इसके बाद हब का डाया हो गया। फिर ये जो हमारा PCD है, तो चलिए PCD को हम इधर मेंशन करते हैं इस तरह से। PCD को अब हम इधर बना देते हैं। PCD डाया कितना है, 1355। इस तरह से यहाँ से क्या करेंगे, आप इन सभी लाइंस को बाहर बनाएंगे। 5135 ये हमारा PCD का डाया है। एंड फिर ये जो प्लेट्स है तो इसका भी हमें डाया दिया गया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से एंड इस तरह से मैंने यहाँ से, तो इसका डाया हमें कितना गिवन है बेटा, इसका डाया हमें 75 है। तो हमने 575 मेंशन करा दिया। एंड अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है कि यहाँ से बेटा क्या है कि ये पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से हब से यहाँ से इस तरह से लेंथ का हमने मेजरमेंट किया। तो ये कुछ इस तरह से आएगी हमारी। एंड यहाँ से भी इसी तरह से आएगी। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से मेजर किया। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी है, 75। एंड यहाँ से यहाँ तक 75 सेम नीचे होगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से भी हमने मेजर किया, यहाँ से भी हमने मेजर किया। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से सेंटर से इस तरह से लेंथ कितनी है बेटा, 40। यहाँ पर भी 40। एंड फिर यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी, तो चलिए मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5 है। एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये बेटा हाइट कितनी है, 8 है। एंड यहाँ से ये तो बोल्ट है आपका दिया गया है, इसके पैरामीटर्स लिखने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका क्या है, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटा, 20। इस तरह से हमने यहाँ पर 20 मेंशन करा दिया। एंड फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेटा कितनी है, वो भी 20, सेम एज बिलो 20। इसी तरह से हमारी सारी डायमेंशंस नीचे हैं। हमने क्या किया, अपर हाफ सेक्शन को फुली सेक्शनिंग कर दिया है। ये हमारी क्या है, फ्लेंज 1। ये हमारी क्या है, फ्लेंज 2। ये हमारा क्या है, हब। ये हमारा क्या है,
ये हमारा शाफ्ट 1, ये हमारा क्या है शाफ्ट 2, ये हमारा हब है, एंड ये हमारा क्या है की, ये हमारा क्या की है, ये हमारा की है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि की भी बना ली, की भी बना लिया, हब भी बना लिया, शाफ्ट भी बना लिया। ये की 1 है हमारी, इधर जो की लगी हुई है, इधर जो की लगी हुई है ये हमारी क्या है की 2 है। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, सारा कुछ इसका फ्रंट व्यू हमने बना लिया। ये हमारा क्या है बेटा फ्रंट व्यू, ये हमारा इस तरह से फ्रंट व्यू बना लिया है हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका साइड व्यू बनाना है। या तो आप को क्वेश्चन पे क्या बोला गया है अपर हाफ सेक्शनिंग, तो अपर हाफ सेक्शनिंग कर दिया, नीचे क्या किया आपने इस तरह से शो करा दिया। यदि आपसे लोअर हाफ सेक्शन बोला जाता तो जैसे ये जो हमारी हब 40 mm से जो लाइंस आई हैं तो हमारी किस तरह से आई, इस तरह से आई। तो यहाँ से ये लाइंस पूरी कहाँ तक आती, कहाँ तक आती, सीधे सेंटर लाइन से तक, ये वाली लाइंस सेंटर लाइन से तक ही आती। और बोल्ट्स आप इधर भी बना सकते हैं या दोनों तरफ आप बना सकते हैं, लेकिन ये लाइंस यहाँ तक आएगी। ओके बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि इसका साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए अब हमें क्या करना है कि एक कहीं पर पॉइंट इस तरह से ले लेना है, इस तरह से आपको अब एक पॉइंट लेना है, एंड यहाँ से क्या है कि एक रेफरेंस लाइंस बनानी है। तो चलिए रेफरेंस लाइंस बनाते हैं इस तरह से, लार्ज लाइन छोटी लाइन, लार्ज लाइन छोटी लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइंस बनाने का तरीका होता है। इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब हमें क्या करना है, तो चलिए अब इसको भी हम देखते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि सर्कल बनाना है। तो सर्कल जब साइड से हम देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, तो साइड से जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें फ्लेंज का डाया दिखाई देगा। तो फ्लेंज का डाया ये सेंटर से हमने मेजर किया तो कहाँ तक आया, इस तरह से फ्लेंज का डाया आया। तो कितना है फ्लेंज का डाया 188 है, तो कितना आएगा 94 आएगा। तो अब हमने क्या किया कि 94 इस तरह से लिया, एंड यहाँ से इस तरह से हमने सर्कल्स बना दिया। या तो आप बाई प्रोजेक्शंस भी इसको बना सकते हो, बाई प्रोजेक्शंस। अब इसके बाद आपने इसको बना लिया। अब इसके बाद आपको साइड से क्या दिखाई देगा, जब आप साइड से देखेंगे तो साइड से आप देखेंगे तो 5 mm नीचे करके ये दिखाई देगा। तो चलिए इसको भी हम मेजर करते हैं, 5 mm नीचे करके इस तरह से ये हमें मिला। तो इस तरह जब ये हमें मिला तो अब हम यहाँ से 5 mm कम करके सर्कल बनाएंगे इस तरह से। अब हमारा सर्कल ये भी आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि PCD का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें अब सर्कल बनाना है। तो PCD का डाया 135 था, मतलब 135 था। तो अब ये हमारा अंदर है पूरा, तो ये हमारा बेटा हिडन आएगा इस तरह से, इस तरह से ये आपका हिडन आ जाएगा। और इसी पर आपके नट बोल्ट्स लगेंगे। तो अब इसमें 4 नट बोल्ट्स की बात की है, तो 4 हम लगाएंगे इसके। इस तरह से हमने बना लिया। फिर इसके बाद अब हमें क्या दिखाई देगा बेटा, हब दिखाई देगा। तो हब इस सेंटर लाइन से हमने इस तरह से मेजर किया हब का डाया, क्योंकि ये साइड से आप देखोगे तो ये हब भी हमें दिखाई देगा। तो जब ये हब हमें दिखाई देगा तो इसको भी हमने इस तरह से हमने क्या किया कि इस तरह से इसका भी हम सर्कल बनाएंगे।
एंड इस तरह से हमने इसके भी सर्कल को बना दिया। फिर इसके बाद अब हमें क्या है कि एक शाफ्ट दिखाई देगी। तो जब ये हमें शाफ्ट दिखाई देगी तो शाफ्ट का हमने इस तरह से बना लिया। तो ये शाफ्ट का डाया लिया, रेडियस लेके 45 mm का एक सर्कल बना दिया। एंड ये जो लाइंस इधर उधर हो गई इनको हमने रफ कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सर्कल बनाना है। तो सर्कल जब हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो एक सर्कल हम एक इधर हेक्सागोनल नट बनेगा, एक इधर बनेगा, 4 बनाने तो इस तरह से हम यहाँ पर बना देंगे। यदि हमें 6 बनाने होते तो एक इधर फिर यहाँ से 60 डिग्री पे, फिर इधर से 60 डिग्री पे, इधर से 60 डिग्री पे, इधर से 60 डिग्री पे हम बनाते। लेकिन हमें 4 बनाने हैं तो चारों कोऑर्डिनेट्स पर हम बना देंगे। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो अब बनाने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होता कि विथ अक्रॉस कार्नर कितना आएगा 30। तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, विथ अक्रॉस कार्नर की रेडियस 15 mm। रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 15 mm। तो 15 mm का सबसे पहले हम क्या करेंगे सर्कल बनाएंगे, लाइट सर्कल, क्योंकि ये सर्कल हमें बाद में रफ करना है। तो सभी पे हम सर्कल बना लेंगे इसी तरह से। इस तरह से हमने सर्कल बनाना स्टार्ट किया चारों से। इस तरह से हमने सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से सर्कल हमें बनाना है। इस तरह से हमने सर्कल बना लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से इधर आर्क लगाया, इस तरह से इधर से आर्क लगाया, एंड इस पॉइंट से उतने ही डाया का इधर से आर्क लगाया, इधर से आर्क लगाया। तो इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए बेटा 6 पॉइंट्स मिल गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 पॉइंट्स को हमें मैच करा देना है। इस तरह से हमने क्या किया कि मैच करा दिया 6 पॉइंट्स को। अब हमें इस तरह से मैच करा देना है। इस तरह से यहाँ से हमने इस लाइंस को मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद हमने ये सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर से विथ अक्रॉस फ्लैट लिया। ये हमारा क्या है कि साइड व्यू विथ अक्रॉस फ्लैट्स। और इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि एक सर्कल बना दिया। एक सर्कल हमने बनाया जो इस फेस को इस तरह से टच करते हुए जाएगा। तो इस तरह से हमने बना दिया। और इसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर आए एंड थ्रेड भी हमने बना दी। तो थ्रेड के लिए हमने इस तरह से यहाँ से सर्कल, इस तरह से हमने थ्रेड का सर्कल भी बना दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया बेटा हेक्सागोनल का साइड व्यू, हेक्सागोनल नट बोल्ट्स का साइड व्यू हमारा बन चुका है। तो चलिए और भी बनाते हैं आगे। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि ये सर्कल्स को बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें इसके बाद बेटा क्या करना है कि की बनानी है। तो जब हम इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो अब हमें क्या दिखाई देगा बेटा, तो ये की हमारी जब यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो कितने में दिखाई देगी 10 पे। तो ये हमारा क्या है सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से 5 mm ऊपर, 5 mm नीचे, इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद इसकी हाइट कितनी दी गई है। तो हाइट हमें बेटा कितनी दी गई है 5 mm दी गई है। तो हाइट हमें 5 mm दी गई है और ये इसकी क्या हो गई विड्थ हो गई। तो ये इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी इस तरह से अब हम इस तरह से हमें की बनेगी इस तरह, लेकिन ये हिडन आएगी बेटा क्योंकि आप इधर से देख रहे हो तो ये हिडन आएगी। तो अब यहाँ से भी 5 mm
हमें लेना है। तो जो 5 mm हमें लेना है तो इस तरह से हम ले लेंगे, इधर से भी इधर से भी इस तरह से। अब हम इस की को भी बना देंगे, लेकिन ये पूरी हिडन आएगी क्योंकि उधर से देखने पे हमें ये की दिखाई नहीं देगी। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अब हम इस की के लिए अब हमें क्या करना है कि विड्थ तो हमारी 10 mm है, ठीक है, लेकिन हाइट के लिए क्वेश्चन पे आपको कितना दिया गया है, हाइट इसकी 5 mm दी गई है। तो 5 mm दी गई है तो बेटा क्या करोगे, 2.5 mm ऊपर इस तरह से एंड 2.5 mm इस तरह से। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने रफली बनाया था, अब इसको हम पूरी तरह से हिडन फॉर्म पर बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी की बनेगी बेटा आके, ये की हमारी इस तरह से बनेगी आके। एंड अब इसके बाद इसी की को हमने क्या किया है कि जब इधर से देख रहे हैं तो ये की हमारी ये वाली जो की है 10 mm की, तो ये हमारी जस्ट इसके अपोजिट बनेगी आके। तो किस तरह से, तो यहाँ पर हमारी बनेगी आके। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 mm हमने यहाँ पर भी मेजर किया, 5 mm इसकी जो हाइट दी गई है इसीलिए दी गई है LBH, इधर से मेजर किया, फिर इसके बाद यहाँ से भी मेजर किया एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से लाइट लाइंस, यहाँ से लाइट लाइंस। अब 10 mm दिया गया है तो 5 mm लेफ्ट पे, 5 mm राइट पे एंड फिर यहीं से हमने क्या किया कि इस तरह से डार्क लाइंस को मेंशन करा दिया, इस तरह से हमने मेंशन करा दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, राइट हैंड साइड व्यू बन चुका है। एंड अंदर वाली लाइंस को रब कर देंगे एंड फिर इसके बाद इस लाइंस की हमें क्या करना है, सेक्शनिंग कर देनी है इस सर्कल की, क्योंकि ये ब्रोकन शाफ्ट है। इस तरह से हमने इसकी सेक्शनिंग भी कर दी। या आप बाई प्रोजेक्शन से भी इसको बना सकते हैं। ये हमारा है शाफ्ट का डायमीटर, ये हमारी की बनी हुई है, ये की हमारी 10, 5 इस तरह से बनी हुई है। एंड यहाँ पर भी ये हमारी कितनी है बेटा, 10, यहाँ पर भी ये हमारी 10 है। इस तरह से हमारा क्या बन गया बेटा, साइड व्यू। ये हमारा कौन सा साइड व्यू है हमने बनाया, राइट हैंड साइड व्यू बनाया है। बना लेफ्ट पे है लेकिन देखा कहाँ से था, यहाँ से देखा था राइट से, तो राइट हैंड साइड व्यू हमारा बना हुआ। तो इस तरह से हमने बना लिया। ये जो 5 दी गई थी तो ये 5 हमें इस की हाइट के लिए दिया गया था कि, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी विड्थ एंड लेंथ चलेगी। तो लेंथ इसकी कितनी आई है, 85 एंड विड्थ कितनी है, 10, क्योंकि 10 हमें यहाँ पर भी मेंशन है इसलिए हमें 10 लेना है। लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट कितनी लेंगे, 5 लेंगे इसकी हाइट। तो ये जो हमारी हाइट है 5 है, ये हमारी क्या है 10 है। तो जब हमने इधर से देखा तो हमारी क्या आई, ये हिडन दिखाई देगी एंड यहाँ पर हमारा क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर ये हमारा 10 दिखाई देगा। तो जब ये 10 पूरा दिखाई देगा तो हमने इसको भी बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर और क्या क्या हो सकता है। इस तरह से बेटा ये हमारा क्या बन गया, फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप। ये भी हमारी की है, ये भी की है, सारा कुछ हमने असेंबली करके बना दिया है। केवल इस पार्ट लाइंस को अब हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इधर आप ये जो नट बोल्ट्स बनाया है आप नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने बना के दिखा दिया है। इस तरह से हमने नट बोल्ट्स बना लिए। ये थी हमारी क्या बेटा, फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप
असेंबली फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप की असेंबली थी, जिसका हमने फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू, साइड व्यू देखा। अब यहाँ पर चलिए इसके भी पैरामीटर्स को हम मेंशन कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा कितना है बेटा 5,188 एंड इसका कितना है ये कितना है पिच सर्कल डायामीटर बेटा 5,135। फिर ये हब का डायामीटर कितना है, हब का डायामीटर कितना है बेटा 590 एंड ये हमारा क्या है शाफ्ट का डायामीटर। ये हमारी इस तरह से शाफ्ट का डायामीटर कितना है 545। तो ये हमारे डायामीटर्स हैं, ये हमारी की लगी हुई है एंड इधर से भी हमने देख लिया है। तो ये इस तरह से हमारी ये फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप कंप्लीट हो चुकी है। इसका ये दूसरा क्वेश्चन था। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।